गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज केमिस्ट्री की यूट्यूब क्लास में हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। इसमें हम बात करने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। SN1, सेकंड होती है SN2 और थर्ड होती है SNI। अपने पास 12th में 2 ही पढ़ने हैं, SN1 पढ़नी है और SN2 पढ़नी है। SN1 और SN2 और SNI है वो पढ़नी नहीं है। तो आप इस टॉपिक को लगा लो वेरी मोस्ट। 12th क्लास के लिए लगभग हर साल SN1 या SN2 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, चाहे इसकी रिएक्टिविटी पूछी जाए, चाहे इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए SN1 या SN2 में, या फिर अपने से SN1 या SN2 में से दोनों में से किसी एक की मैकेनिज्म पूछी जाए, यानी कि क्रियाविधि पूछी जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे SN1 से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं SN1 का पूरा नाम एकाणुक यानी कि यूनिमोलिकुलर SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। उस रिएक्शन में अपने पास क्या क्या आने वाला है उस चीज़ को हम बाद में क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जो रिएक्शन ली है वो ली है CH3 CCH3 CH3 और यहाँ पर हमने लिया है Cl, यानी कि हमने लिया है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH के साथ। जो KOH जो हमने लिया है अपने पास जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, नहीं प्रबल अम्ल होता है, लेकिन इसको हमने क्या कर लिया, डाइल्यूट कर लिया है बहुत ज़्यादा पानी मिला के। तो एक्वस KOH हो गया अपने पास। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से K प्लस में टूट जाएगा और OH किस में डिवाइड हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर OH माइनस है अपना क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कार्बन की ओर, तो इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव। तो अपना जो न्यूक्लियोफिलिक जो बना है OHCl को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, नहीं सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अपना प्रोडक्ट बनता है CH3 CCH3 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, KCl। ये इस रिएक्शन का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और अपना जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब हम इसकी लिखते हैं मैकेनिज्म। जैसे ही हम लिखेंगे तो इस रिएक्शन के बारे में कंप्लीट अपने पास क्या आ जाएगा, इसका सारांश आ जाएगा, कहने का मतलब एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो अपने पास इसके हम लिख रहे हैं मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। और क्रियाविधि जो है वो इसकी कहने का मतलब 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ KOH, जिसको हमने बहुत ज़्यादा एक्वस यानी कि पानी मिलाया, डाइल्यूट किया है, K प्लस में डिवाइड हो गया, OH माइनस में डिवाइड हो गया। अब अपनी स्टेप नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कार्बोकेटायन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो अपने पास एल्किल हैलाइड है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3CCl। अपने पास ये स्टेप जो है वो काफ़ी क्या होगी, स्लो स्टेप होगी, काफ़ी धीमी गति से। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पर से अपने पास बनेगा CH3 CCH3 और यहाँ पर अपने पास कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपने पास प्लस चार्ज आ गया और यहाँ से बाहर क्या हो गया, Cl है माइनस। अपने पास जो ये बना है
इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन। तो अपने पास जो कार्बोकेटायन बना वो कैसा कार्बोकेटायन बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। तो अपने को पहला तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि ये रिएक्शन जो है उसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि जो है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। एक स्टेप हमने क्या कर लिया है, पढ़ ली है। दूसरा अपने को ये पता लगा कि पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड ही इस रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अपना न्यूक्लियोफिलिक है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो ये हो गया कि जब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है, स्लो स्टेप होती है, और इस स्टेप के अंदर अपने पास इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती जो होता है रिएक्शन का वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब अपने आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, यानी कि सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, अटैक करता है, नाभिक स्नेहिका आक्रमण। यानी कि अपनी सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। तो हमने ले लिया CH3, CH3, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। यानी कि जो अपना कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप से बना है इसके ऊपर हम अटैक करा रहे हैं किसका, OH- का, जो अपना बना हुआ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। जब OH- इसके ऊपर अटैक करेगा तो OH- आयन जो अपना नया न्यूक्लियोफिलिक है वो फ्रंट साइड से भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है या फिर इसके ऊपर बैक साइड से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो अपने पास 2 तरीके के प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है, या तो सामने से आकर जुड़ेगा या फिर बैक साइड से आकर जुड़ेगा। तो सामने से जब आकर जुड़ेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH3OH प्लस अगर बैक साइड से आकर जुड़ा तो प्रोडक्ट क्या बना, OH, CH3 दोनों प्रोडक्ट हैं अपने पास कितने परसेंट बनेंगे, 50% और 50% दोनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक बार इस रिएक्शन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम नोट करते हैं। हमने लिया सबसे पहले टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH के साथ, और जो KOH लिया है वो अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि प्रबल अम्ल है। स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या करते हैं, थोड़ा डाइल्यूशन करते हैं, इसमें क्या मिलाकर, पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लिया। K+ में टूट गया, OH- में टूट गया, यानी कि यहाँ से अपना बन गया नया न्यूक्लियोफिलिक। एक नया न्यूक्लियोफिलिक बना, वह बना हुआ नया न्यूक्लियोफिलिक है, पुराने वाले को यहाँ से क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो Cl की जगह क्या आ जाता है अपने पास, OH, जिससे बनता है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, और यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है KCl। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इसका मेन प्रोडक्ट होगा। और अब इसके हम लिख रहे हैं मैकेनिज्म, यानी कि टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल जो बना है वो कैसे कैसे बना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण। अपने पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हमने लिया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है कार्बन से। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ताकत ज़्यादा है क्लोरीन में, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अपने पास बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन गया है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और जिसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकंड स्टेप में होता है नाभिक स्नेही का आक्रमण। अपनी पहली स्टेप से बने हुए कार्बोकेटायन पर अपने बनने वाला जो नाभिक स्नेही है वो इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। अटैक जब करेगा तो इसके फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, यानी सामने से, या फिर इसके कहाँ से अटैक कर सकता है, बैक साइड से। 50% सामने से वाला प्रोडक्ट बनेगा और 50% का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बैक साइड वाला प्रोडक्ट अपने पास बनेगा। तो इस चीज़ में हमने क्या क्या नोट किया है, यानी कि SN1 रिएक्शन में हमने क्या क्या नोट किया है वो आपको लिखने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पे। पहला पॉइंट ये है कि SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, कंप्लीट अकॉर्डिंग टू 2 स्टेप, या फिर हम ये कहते हैं कि 2 स्टेप में पूर्ण होती है। ये अपना पहला हो गया। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सेकंड स्टेप, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये वाली जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया का वेग जो है वो केवल और केवल किसी एक अभिकारक के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभिक्रिया का वेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब इसकी मैकेनिज्म हमने लिख रहे हैं तो इसकी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कौन यूज आ रहा है, एल्किल हैलाइड यूज में लिया जा रहा है। कहने का मतलब एल्किल हैलाइड तो हम यूज में ले रहे हैं लेकिन न्यूक्लियोफिलिक यूज में नहीं ले रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक अपने पास कहाँ पर आता है, सेकंड स्टेप में आता है। तो सिर्फ और सिर्फ इस SN1 रिएक्शन की
जो रिएक्टिविटी यानी कहने का मतलब जो वेग जो होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफिलिक पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कहाँ पर आगे पार्टिसिपेट करता है, सेकंड स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट स्टेप में नहीं करता। तो पहला पॉइंट अपना हो गया है कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरा पॉइंट हो गया ये जो है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया का वेग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, कंसंट्रेंसी पे डिपेंड करता है, न कि न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अपने पास तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इस रिएक्शन का जो मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट जो है, वो इंटरमीडिएट जो होता है वो बनता है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनता है। तो ये बात भी अपने पास 3 पॉइंट हो गए कि इस 2 स्टेप में कंप्लीट हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मध्यवर्ती है वो बनेगा कार्बोकेटायन। चौथा पॉइंट अपने पास यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटायन का स्थायित्व है, तो कार्बोकेटायन का स्थायित्व होता है 3 डिग्री, कार्बोकेटायन का ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज़्यादा होता है 1 डिग्री से, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का ज़्यादा स्थायित्व होता है किससे, CH3 यानी कि मेथिल कार्बोकेटायन से। तो ये अपने पास हो गए हैं 3 पॉइंट। अपने आ जाते हैं अब चौथे पॉइंट पे, यानी कि चौथे पॉइंट में हमें क्या लिखें। तो चौथा पॉइंट जो है वो ये है, मध्यवर्ती अपने पास कार्बोकेटायन बनना है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ SN1 के प्रति Rx की क्रियाशीलता, यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 के प्रति क्रियाशीलता, तो SN1 की प्रतिक्रियाशीलता Rx की क्या होगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके बजाय, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके बजाय, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के। तो ये 4 पॉइंट अपने पास आ गए। चौथे पॉइंट को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तीसरे पॉइंट पे हम पहले देखें कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती है वो क्या बनना है, कार्बोकेटायन बनना है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटायन। यदि हम यहाँ पर 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड लेंगे तो अपने पास सिंपल सी बात है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 1 डिग्री एल्किल कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या आएगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की ज़्यादा आएगी, क्योंकि इससे बनेगा जो कार्बोकेटायन वो 3 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से। तो इस पॉइंट को याद रखना है, वेरी मोस्ट। पॉइंट नंबर 5वां, इस रिएक्शन के अंदर जब भी जो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है, रेसेमिक मिश्रण बनता है। अब यहाँ पर आ जाता है अपना रेसेमिक मिक्सचर क्या है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। तो अब देखो रेसेमिक मिक्सचर को हम स्टेप नंबर 2 से यहाँ पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो देखो सेकंड स्टेप के अंदर जो अपना न्यूक्लियोफिलिक है वो फ्रंट साइड से भी जुड़ सकता है और बैक साइड से भी जुड़ सकता है। तो रेसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट बने उस लास्ट प्रोडक्ट के अंदर वो पीपीएल को न तो लेफ्ट साइड में रोटेट करे और न ही राइट साइड में रोटेट करे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर से गुजारें, किसी मिश्रण के जलीय विलयन के अंदर से गुजारें, तो जब पीपीएल को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। तो अपने पास 50% डी वाला यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, 50% जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो 50% है वो क्लॉकवाइज, 50% है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो पीपीएल का विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब पीपीएल का विस्थापन 0 हो जाएगा इसका मतलब वो पीपीएल को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्योंकि दोनों की जो रेशियो है वो क्या है, बराबर मात्रा में है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, जिसके अंदर डी और एल दोनों क्या होते हैं, 50-50 होते हैं। 50%
डी विन्यास वाला प्लस 50% एल विन्यास वाला अपने पास कोई सॉल्यूशन आए तो 100% अपने पास क्या बनेगा, डीएल बनेगा। डीएल का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है तो वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और नहीं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो कहने का मतलब आखिरी और पांचवा पॉइंट था कि SN1 रिएक्शन से हमेशा लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। और इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर नंबर 16 स्टीरियोकेमिस्ट्री में काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं। छठा पॉइंट एक और लिख देते हैं हम यहाँ पर। छठा पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई ध्रुव है, कहने का मतलब पोलर अगर यहाँ पर सॉल्वेंट ले लें तो अपनी इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक बार SN1 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन आपको मैंने दिया है, आपको घर पे नोटबुक में या फिर अपने नोटबुक में इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। और फिर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके या फिर डायरेक्ट अपने स्कूल के ऐप से आपने जुड़कर डायरेक्ट वहाँ से क्या कर लेना, आपने को किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो वेग जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3, 2 और 1 और फिर मेथिल कार्बोकेटाइन होगा। नंबर 4 में हम लिख रहे हैं SN1 की RX के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होती है। और लास्ट पांचवा पॉइंट अपना ये था कि इस रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। और लास्ट और छठा पॉइंट जो था कि अगर हम कोई ना कोई पोलर अगर सॉल्वेंट लें तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अपने पास इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर भी क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि निम्नलिखित में से अपने पास SN1 रिएक्शन कौन सा फास्ट देने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 की होल 3 CBr, बी वाला मैंने लिख दिया CH3 की होल 2 CHCl। तो ये वाला जो है वो 3 डिग्री है और ये वाला है वो क्या है, 2 डिग्री है। तो अपने पास 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, 2 डिग्री से। तो यहाँ पर अपने पास SN1 की रिएक्टिविटी क्या आएगी, 3 डिग्री की क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ मैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा किससे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव होगा किससे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से। किसके अकॉर्डिंग, SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपने से ये पूछ लिया जाए कि RX, RF, RCl, RBr और RI के लिए SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा। तो अपने पास सीधा सीधा दिमाग में रखना है, अगर किसी एटम की साइज बढ़ती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। और बॉन्ड एनर्जी घटते ही सीधी सी बात है कि बॉन्ड एनर्जी घटते ही उसकी मतलब बहुत जल्दी बॉन्ड टूटेगा और वो जल्दी से क्रिया करनी स्टार्ट करेगा। तो एल्किल आयोडाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एल्किल क्लोराइड से, और एल्किल क्लोराइड से कम रिएक्टिविटी होगी एल्किल फ्लोराइड की। तो ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किसका है, SN1 का है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं SN2 रिएक्शन के ऊपर।